नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो में हम कैपेसिटर को चेक करना आपको हम बताएंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ छोटा बड़ा सभी कैपेसिटर आपके सामने है। तो हम सभी कैपेसिटर को बारी बारी से चेक करके बताएंगे कि कैसे इसको चेक किया जाता है। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो दोस्तों जो भी कैपेसिटर होता है उसको हम टेस्ट कंटिन्यूटी रेंज में ही करते हैं। तो जैसा कि यहाँ देख लीजिए मल्टीमीटर में एक बजर रेंज होता है। आप कोई भी किसी भी तरह का मल्टीमीटर लेंगे तो उसमें कंटिन्यूटी रेंज होगा, जहाँ पे मल्टीमीटर का दोनों पार्ट्स हटाने पे बीप की आवाज़ आती है। तो हमको कैपेसिटर इसी पे चेक करना होता है। और कैपेसिटर को चेक करना थोड़ा डिजिटल मल्टीमीटर से कुछ और टेस्टिंग किया जाता है, जबकि एनालॉग मल्टीमीटर से किसी और तरह से टेस्ट किया जाता है। तो आज हम डिजिटल मल्टीमीटर पे वीडियो बना रहे हैं। अगर आपको एनालॉग मल्टीमीटर पे सीखना है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिएगा। तो दोस्तों मेरे पास एक 4700 MFD 25 वोल्ट का कैपेसिटर है। सबसे पहले हम इसी को चेक करके आपको दिखाते हैं। इसको देखिए, वैसे तो ये ख़राब होता है तो कहीं न कहीं से फट जाता है, या इसके जो लेग हैं ये कहीं से कार्बन की वजह से भी ख़राब होते हैं। लेकिन अगर ये इस तरह सही है तो आपको टेस्ट करने के देखिए माइनस को माइनस पे और प्लस को प्लस पे मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी रेंज पे रख के लगाना है। देखिए लगाएंगे तो अब देखिए धीरे धीरे कैपेसिटर हमारा चार्ज हो रहा है। धीरे धीरे आप रीडिंग देखिए, वहाँ इसके बाद ये कट के 1 हो गया है। अब ये कैपेसिटर चार्ज हो गया। अब इसको हम क्या करेंगे, मल्टीमीटर को रखेंगे 20 वोल्ट के रेंज में। चूँकि हमारा जो मल्टीमीटर है वो 2 से 2.5 वोल्ट करंट देता है इस प्रोड के माध्यम से कंटिन्यूटी रेंज में। तो अब फिर हम माइनस को माइनस पे और प्लस को प्लस पे यहाँ लगाएंगे। देखिए अब हमारा जो कैपेसिटर है वो चार्ज था और यहाँ वोल्टेज बता रहा है ये 1.80। अब धीरे धीरे ये डिस्चार्ज भी होगा। अब इसको ज़्यादा देर तक हम लगाए रखेंगे। देखिए धीरे धीरे ये डिस्चार्ज हो रहा है। इस तरह से ये पूरा फिर डिस्चार्ज हो जाएगा। तो अगर ये कैपेसिटर आपका यहाँ कंटिन्यूटी रेंज पे लगाने पे और जब चार्ज हम कर ले रहे हैं और यहाँ कोई वोल्टेज नहीं शो हो रहा है, कोई वोल्टेज नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब हमारा कैपेसिटर ये चार्जिंग नहीं ले रहा है और ये ख़राब है। और दूसरा कंडीशन, अगर कैपेसिटर कंटिन्यूटी रेंज पे लगाने पे बीप की आवाज़ देता है या कोई रीडिंग नहीं देता है तो भी हमारा कैपेसिटर ये ख़राब माना जाएगा। अब दोस्तों मैं एक छोटा कैपेसिटर ले लेता हूँ। देखिए छोटा कैपेसिटर है, इसका मान है 1 mF 400 वोल्ट। ये आपको चार्जर वगैरह में ये कैपेसिटर आपको लगा हुआ मिलता है। इसकी भी टेस्टिंग हमको सेम उसी तरह से करना है। मल्टीमीटर को हम फिर रखेंगे बजर के रेंज में। बजर के रेंज में रख के और माइनस को माइनस पे और प्लस को प्लस पे यहाँ रखेंगे। देखिए अभी ये कोई हमारा रीडिंग दिया ही नहीं, क्योंकि इसका जो वैल्यू बहुत कम है ना, वैल्यू कम होने की वजह से हमको कोई रीडिंग नहीं दिया। लेकिन देखते हैं ये चार्ज किया या नहीं। तो हम फिर हम मल्टीमीटर को यहाँ माइनस को ब्लैक पे और देखिए ये कैपेसिटर चार्ज होगा, लेकिन बहुत जल्दी ये डिस्चार्ज होगा क्योंकि इसका मान बहुत कम है। लेकिन ये चार्जिंग डिस्चार्जिंग सेम उसी तरह से ये भी करेगा। अगर ये भी अब आपका चार्जिंग डिस्चार्जिंग नहीं करता है तो कैपेसिटर ख़राब है, या तो बीप की आवाज़ देती है तो भी ये कैपेसिटर ख़राब होगा। अब दोस्तों जो भी इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर होते हैं इस तरह के सभी कैपेसिटर की टेस्टिंग आप इसी तरह से करेंगे। उसके बाद आता है ये साधारण कैपेसिटर। ये कई वैरायटी में कई मान का ये भी आता है कैपेसिटर। तो इसकी टेस्टिंग आप देखिए, जैसे ये वोल्टेज हमारा चार्ज करके फिर डिस्चार्ज कर रहा था, ये कैपेसिटर भी वोल्टेज को चार्ज और डिस्चार्ज करता है, लेकिन इसका वैल्यू बहुत कम होता है। तो इस नाते ये चार्जिंग डिस्चार्जिंग इसका थोड़ा कम होगा। लेकिन हम आपको टेस्ट करके दिखाते हैं। देखिए इसमें होता है ये 2 पोल, माइनस को माइनस पे प्लस को प्लस पे। आप जहाँ भी लगाते हैं तो माइनस को माइनस देखना होता है, प्लस पे प्लस लगाना होता है। लेकिन जो ये साधारण कैपेसिटर होते हैं इसमें कोई भी माइनस प्लस का फंडा नहीं होता है। ये दोनों नॉन पोलर होते हैं। ये किसी भी और आप प्लस माइनस जहाँ भी लगा हो वहाँ आप इसको लगा सकते हैं, कोई प्लस माइनस नहीं होता है। तो हम इसको टेस्ट करेंगे। देखिए यहाँ मल्टीमीटर को फिर हम रखेंगे बजर के रेंज पे। बजर के रेंज पे रख के यहाँ जब कंटिन्यूटी हम इसका टेस्ट करेंगे बजर के रेंज में, तो इसको कोई भी वैल्यू शो नहीं होना चाहिए, कोई भी वैल्यू
नहीं शो होना चाहिए। देखिए यहाँ कोई भी वैल्यू शो नहीं किया, चाहे छोटा कैपेसिटर होगा या बड़ा कैपेसिटर, कंटिन्यूटी रेंज पे कोई भी वैल्यू शो नहीं करेगा। और ना ही इसको बीप की आवाज़ आनी चाहिए। अगर बीप की आवाज़ आती तो भी कैपेसिटर ख़राब है, और कोई वैल्यू दे रहा है तो भी कैपेसिटर ख़राब है। अब देखिए चार्ज हो चुका है, ये चार्ज हो चुका है। अब फिर हम मल्टीमीटर को रखेंगे 20 वोल्ट के रेंज में, और यहाँ देखिए ये हमारा जो कैपेसिटर चार्ज हुआ, अब धीरे धीरे ये डिस्चार्ज हो रहा है। सेम इसी तरह से जो कोई भी कैपेसिटर आप लेंगे, देखिए ले लीजिए आप, इसको भी यहाँ लगाएंगे कंटिन्यूटी रेंज पे। कंटिन्यूटी रेंज पे लगा के देखिए यहाँ कोई भी हमको रीडिंग नहीं शो हो रहा है, और कोई रीडिंग शो होना भी नहीं चाहिए। अगर रीडिंग शो हो रहा है या बीप की आवाज़ आ रही है तो ये कैपेसिटर ख़राब होगा। देखिए चार्ज हो गया है। अब हम इसको 20 वोल्ट के रेंज में रखेंगे, और देखिए यहाँ डिस्चार्जिंग ये कर रहा है। तो इस तरह से कैपेसिटर को आप टेस्ट करके सही और ख़राब की पहचान कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं इस वीडियो को देखने के बाद आप कैपेसिटर को आसानी से चेक कर लेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।